टू माय चैनल। मैं अपना चैनल कैप्टन शताब्दी चैटर्जी में आप सबको और एक बार स्वागत करती हूँ। अभी तक जिस किसी ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत अब तक पहुँचे। और पास में जो बेल आइकन है उसमें ऑल टाइप ज़रूर प्रेस करिएगा, तो ही ये फैसिलिटी घर बैठे आपको मिलेगा। एंड ये फैसिलिटी टोटली फ्री है, सो आप आराम से ये काम कर सकते हैं। लास्ट मैंने जो वीडियो बनाया था लास्ट डे में अबाउट द फ्लाई बिग एयरलाइंस का वैकेंसीज के बारे में, आप सबने बहुत पसंद किया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स आपको। वही वीडियो के सिलसिले में उसके ही सीरियली में और एक नेक्स्ट वीडियो ये बना रही हूँ, जहाँ पे सब्जेक्ट ये है कि इंटरव्यू तो चलिए हो जाएगा, बट इस इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछा जा सकता है। यस, हम लोगों ने भी घर बैठ के अपना होमवर्क कर रहे हैं एंड उसके साथ साथ किस टाइप का क्वेश्चंस इस इंटरव्यू में पूछा जाएगा, ये जब मुझे इन्फॉर्मेशन सारा मिला उसी के बेसिस पे मैं ये वीडियो आपके लिए बना रही हूँ। देखिए, मोरलेस ऑल ओवर जो भी इंटरनेशनली जो भी वैकेंसीज आता है या जो भी इंटरव्यूज़ होता है, मोरलेस एक ही टाइप का एविएशन इंडस्ट्रीज में क्वेश्चन पूछा जाता है। बट उसके साथ साथ कुछ नई चीज़ ऐसा है जो आप अगर जान जाएंगे इंटरव्यू से पहले, तो आपके लिए इंटरव्यू हैक करना, इंटरव्यू को मतलब जीतना बहुत आसान हो जाएगा। इसीलिए मैं ये चीज़ बना रही हूँ, क्योंकि हाथ में कुछ दिन टाइम है, वैसे ही हम लोग कहीं बाहर नहीं निकल पा रहे, क्यों ना इस टाइम को एक सुपर प्रोडक्टिव बनाए और हमारी जो जो खामियां हैं उसको हम पूरा करके पूरी तरह से रेडी हो जाए ये सब इंटरव्यू फेस करने के लिए। सबसे पहले यस, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, ये आपको पूछा जाएगा। ये जो इंट्रोडक्शन है, ये इंट्रोडक्शन के ऊपर एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुकी हूँ, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। ये आप ज़रूर मेरे वीडियो लिस्ट में जाइए एंड देखिए, एंड वहीं से आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा कि किस तरह से एक इंट्रोडक्शन दिया जाता है। सेकेंड जो सवाल आपको पूछेंगे कि व्हाट यू नो अबाउट आवर कंपनी। मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था उसमें मैं सारा डिटेल्स दे दिया था फ्लाई बिग के बारे में। मेरा वीडियो जब भी मैं बनाती हूँ मैं चाहती हूँ कि उसमें आपको मैक्सिमम डिटेल्स मिल जाए, ताकि इसका खाली वैकेंसीज का खबर ही नहीं, कितना हाइट चाहिए, कितना BMI चाहिए, वही नहीं, उसके साथ साथ आप किस एयरलाइंस में ज्वाइन करने जा रहे हैं, उस एयरलाइंस का डिटेल्स, उसका बेस क्या हो सकता है, या उसके बारे में उसका CEO मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, ये सारी चीज़ मैं अपना लास्ट वीडियो में दे के गई हूँ। आप प्लीज़ वहीं पे जाइए एंड सारे डिटेल्स फ्लाई बिग के बारे में आप ले लीजिए जानकारी। उसके बाद आपको पूछा जा सकता है कि वाई डू यू वांट टू ज्वाइन एविएशन इंडस्ट्री। देखिए, एविएशन इंडस्ट्री ये जो क्वेश्चन है, इसके लिए भी मैं आपको बोलूँ, एंड मैं ऑलवेज बोलती ही रहती हूँ कि एविएशन इंडस्ट्री इज़ सच एन इंडस्ट्री लाइक विच इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश के उन्नति के साथ ये एकदम जुड़ा हुआ है, बिकॉज ग्लोबलाइजेशन बोलिए या फिर देश का डेवलपमेंट बोलिए, एविएशन सेक्टर को डेवलप ना करके किया नहीं जा सकता है, बिकॉज दिस इज़ द ओनली मीडियम। सो इसीलिए इस इंडस्ट्री में जो प्रॉमिसिंग इंडस्ट्री ये है, इसलिए आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट, ये आप बोल सकते हैं। एट द सेम टाइम आप ये भी बोल सकते हैं कि एयरपोर्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस वर्किंग प्लेस थ्रू आउट द होल वर्ल्ड, इसीलिए भी मैं ये फील्ड ज्वाइन करना चाहता हूँ, आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट। उसके बाद आएगा कि व्हाट डू यू नो, आई मीन टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली। फैमिली के बारे में तो सबको पता है, बट ख्याल रखिएगा कि अपना जो भी आप आंसर देंगे वो सुनने में अच्छा लगे, ऐसे ही बीच से शुरू मत कर दीजिएगा। आप ऐसे बोलिएगा कि वी आर 5 members in our family, my father who is a businessman, my mother who is a housewife, and I have 2 sisters and myself, like whatever it is, like जो भी जैसा भी जिनका है वो अपने फैमिली के बारे में बोल सकते हैं, बट उसका शुरुआत अच्छा कीजिएगा, क्योंकि देखिए आप क्या बोल रहे हैं इससे भी बड़ी बात है आप कैसे बोल रहे हैं। मैं बार बार बोल रही हूँ ये चीज़ का। उसके बाद अब ये पूछा जा सकता है कि व्हाट डू नो अबाउट द एविएशन इंडस्ट्री। देखिए, एविएशन इंडस्ट्री के बारे में अगर आप गूगल में जाएंगे, बहुत सारे एविएशन इंडस्ट्रीज़ का बारे में आपको खबर मिलेगी कि कब ये इस्टेब्लिश हुआ था इंडिया में, कब शुरू हुआ था, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन एविएशन। जैसे मैंने आपको बताया था कि मिस्टर JRD टाटा इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन एविएशन। कैसे शुरू हुआ इंडिया में एविएशन, थोड़ा बहुत चीज़ आप पढ़ के उनको बताइएगा कि यू नो ऑल द डिटेल्स, आई मीन दिस मच ऑफ डिटेल्स अबाउट दिस एविएशन इंडस्ट्री। उसके बाद आपको ये पूछा जा सकता है कि आर यू फ्री टू रिलोकेट।
जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो बेस इंडोर से शुरू हो रहा है, उसके बाद गुवाहाटी में भी होगा, उनका काफ़ी प्लानिंग्स है फ्लाई वीक का। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप जहाँ से है वहाँ पे उनका बेस ना हो एंड आपका बेस ना मिले। सो डेफिनेटली आप बोलिएगा कि येस यू आर रेडी टू रीलोकेट, क्योंकि एविएशन इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है जो घर बैठे तो कुछ होगा नहीं, आपको जाना पड़ेगा। अगर आप रीलोकेट करने का मेंटेलिटी रखते हैं तो ही आप एविएशन इंडस्ट्री में आना आपके लिए सही होगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि 2-3 महीने के लिए भी आपको ट्रेनिंग में भेजा जा सकता है कहीं पे भी। तो इसीलिए आपको उतना तो मेंटेलिटी रखना पड़ेगा कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप ऑलवेज एक्सपेक्ट करेंगे कि घर बैठे ही आपको मिल जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपको शुरुआत में आपका बेस का या आपका घर के पास मिले, कौन जानता है कि आपका जो प्रमोशन होगा आपको बाहर ना कहीं भेज दी, इसका तो गारंटी कोई नहीं ले सकता। उसके बाद ये पूछ सकता है कि हाउ मच सैलरी डू यू एक्सपेक्ट। इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया, आप प्लीज़ जाइए, क्योंकि जब भी मैं कोई अलग अलग वीडियो बनाती हूँ उसको बहुत सारी चीज़ मेंशन करती हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत काम में आता है। सो ये क्वेश्चन भी आप अच्छी तरह से रेडी हो जाइए। देखिए उसके बाद जो मैं बताती हूँ, जैसे क्वेश्चंस तो खुद भी पूछा जा सकता है, बिकॉज ऑल दिस थिंग्स आर द वेरी कॉमन थिंग। मे बी आपको कोरोना वायरस के बारे में पूछा जा सकता है कि व्हाट डू नो अबाउट द सिचुएशन ऑफ द वर्ल्ड सिचुएशन अबाउट द कोरोना वायरस का जो भी हुआ कोविड-19 पीरियड में, ये आप बताइएगा। एंड एविएशन इंडस्ट्री में क्या क्या किया कोरोना वायरस के ऊपर, ये भी पूछा जा सकता है, ये भी आप बताइएगा। आप मेरा कम्युनिटी पोस्ट में जाइए, वहीं पे मैं हर दिन का डिटेल्स दे रही हूँ कि कौन कौन एयरलाइंस क्या कर रहे हैं, कितना कार्गो ऑपरेशन हो रहा है। तो इसका एक बेसिक आइडिया आप लेके जाइएगा। ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी कोई इंटरव्यू में जाएंगे तब का जो एविएशन मिनिस्टर है उनका नाम आप ज़रूर याद करके रखिएगा। जैसे अभी अगर कोई इंटरव्यू होगा मिस्टर हरदीप सिंह पुरी, बहुत सारे लोग ये जानते नहीं हैं कि हमारे एविएशन मिनिस्टर कौन है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको सीख के जाना पड़ेगा। दे कैन आस्क यू व्हाट आर योर पॉजिटिव पॉइंट्स। सो इन दैट केस आपको बोलना पड़ेगा कि आपका पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है। और अगर पूछे कि व्हाट आर योर नेगेटिव पॉइंट्स, ऐसा कुछ ना बोलिए कि मैं इंग्लिश में बहुत ख़राब हूँ या इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है। कुछ ऐसा चीज़ बोलिए जो उन लोगों का फ़ायदा लगे। जैसे यू कैन से दैट कि आई एम वेरी वर्कोहोलिक, सो आई कैन नॉट गिव इनफ टाइम टू माई फैमिली। ये एक अच्छा चीज़ है, उनको लगेगा कि हाँ चलिए, अगर आप बहुत ज़्यादा वर्कोहोलिक है तो उन लोगों के लिए ही अच्छा है, क्योंकि एक ऐसा एम्प्लॉय उनको मिलेगा कि जो काम को महत्व देता है एंड सिंसियर है। सो दिस आर ऑल अबाउट द थिंग्स विच आर द बेसिक क्वेश्चंस। मेरा सलाह ये रहेगा कि फर्स्ट फेज में आप इतना ही तैयार हो जाइए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप खुद को रेडी करने से ही ये चीज़ आप अच्छे से करेंगे। हाँ, एक बात मैं ज़रूर बोलूँगी कि ये जो प्रैक्टिस है मिरर के सामने करिए, ताकि विथ अ स्माइल आप बात कर पाए एंड आपका एक प्लेजेंट पर्सनालिटी रहे। एंड उसके साथ साथ आप बॉडी लैंग्वेज के ऊपर भी ध्यान दीजिए। अगर कोई गलत बॉडी लैंग्वेज आपका है तो वो आप प्लीज़ इसका इसको आप सुधार लीजिए, क्योंकि टाइम है। इस टाइम को आप टाइम को आप यूज़ करिए इस चीज़ के लिए। एंड उसके साथ साथ बाकी जो चीज़ें हैं, जैसे सीवी तो आपने भेज ही दिया है, जैसे आपने मुझे बताया काफ़ी लोगों ने अपने फ़ोटोग्राफ्स भी भेज दिया है। अभी अगर देखिए फुल साइज़ फ़ोटोग्राफ नहीं है किसी का, तो इन दैट केस आपको तो वेट करना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडियो अभी खुला नहीं है। सो यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम। बट जो चीज़ आप रेडी कर सकते हैं कि आप अपना क्वेश्चन आंसर रेडी कर सकते हैं। हाँ, और एक बात मैं आपको बोलूँ, मिरर के सामने कुछ बात ऐसे ही खुद के बारे में बोलिए, कुछ बोलिए कि इंग्लिश कम्युनिकेशन प्रैक्टिस करिए। इससे क्या होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि इंग्लिश कम्युनिकेशन एक ऐसा चीज़ है कि जो बहुत ज़रूरी है। आपको पता ही है कि ग्रेजुअली हमारा इंडस्ट्री में बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। एक हेल्थ के ऊपर भी काफ़ी ध्यान दिया जाएगा, इम्यूनिटी के ऊपर भी काफ़ी ध्यान दिया जाएगा। तो अपना हेल्थ का भी ख्याल रखिए, अच्छी तरह से मेडिकल भी होगा, इम्यूनिटी टेस्ट भी होगा, ये सारी चीज़ में आप पास रहे, ये इसका आप ध्यान में रखिए। तो ये मुझे लगा कि ये इतना ही आज के लिए है, क्योंकि एक दिन में मैं आपको ज़्यादा होमवर्क दे दूँगी तो डेफिनेटली शायद आप कर नहीं पाई, इसका क्वालिटी भी अच्छा ना हो अगर मैं क्वांटिटी ज़्यादा दे दूँ। तो आप आज के लिए बस इतना कर लीजिए। और एक बात, ग्रूमिंग के विषय में भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि ग्रूमिंग इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस इंडस्ट्री। सो ग्रूमिंग आपका सही हो, आप प्रॉपर मेकअप कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, इस विषय में आप खुद का मेकअप करके फ़ोटो खींच के देखिए, या फिर खुद का वीडियो बनाइए कुछ इंट्रोडक्शन बोलते हुए अपने मोबाइल में, और उसको चेक करिए, देखिए क्या गलती है। चलिए, दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मैं बहुत जल्द आऊँगी नए सब्जेक्ट के साथ, बट उससे पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है
कि देखिए मुझे अच्छा तब लगता है कि जब मैं कुछ बोलती हूँ उसका सही सही चीज़ आप अपने जीवन में उतारते हैं, आई मीन उसका प्रैक्टिकल जो काम है वो आप करते हैं, तो ही ये वीडियो का सही मतलब निकलेगा। तो प्लीज़ आप इसके लिए रेडी हो जाइए। ये जो क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में बनाया फर्स्ट फेज़ में आप इतना ही रेडी कर दीजिए। मैं फिर आपको बताऊंगी कि और क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं या और किस तरह से, या ग्रुप डिस्कशंस क्या हो सकता है। तो ये सारी चीज़ लेके मैं अब मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर आएगा बहुत जल्द। एंड ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा। चलिए, दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। अब अच्छे से रहिए आप सब एंड घर में रहिए, सेफ रहिए।